अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सादिया मोइन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम रहनुमाई में आपके साथ। नाज़रीन, हम हर जुमेरात और हफ्ता दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक आपके साथ लाइव होते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं अपने मसाइल का हल। आपके मसाइल तिब्बी हों, माशी हों, माशरती हों या रूहानी, इनका हल हम बताते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में, बुजुर्गान दीन के अक़वाल के मुताबिक, और इसके साथ साथ तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम आपके मसाइल की हल की रहनुमाई देते हैं। आपके मसाइल के हल की रहनुमाई देने के लिए जो मोअज़्ज़िज़ और मोहतरम शख्सियत हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, ये हमारे परमानेंट गेस्ट हैं और ये हमारे साथ इंशाअल्लाह हर प्रोग्राम में हुआ करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत मोहम्मद मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी। अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमान को खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत खैरियत, तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र है, बहुत बड़ा करम है। नाज़रीन, हज़रत जो है वो रूहानी और मजहबी स्कॉलर हैं, मोइनुल कुरान अकेडमी के चेयरमैन हैं और आलमी शोहरत याफ्ता हैं। हमारे नंबर्स स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं, आप इन पे कॉल करिए और जानिए अपने मसाइल का हल। तो आज के प्रोग्राम में हम हज़रत की तरफ चलते हैं और आज उनसे हम कौन से सवाल जानेंगे, ये आप और हम मिल के जानते हैं। हज़रत, चूँकि हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो महीना चल रहा है, तो इस हवाले से हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बातें करते आ रहे हैं, उनकी सीरत के मुतालिक, उनके जो है सारी खलीफा अव्वल थे, ये सारी बातें। तो आज मैं उनकी सीरत के मुताबिक आपसे पूछना चाहूँगी कि सीरत के बारे में आप उनकी हमें बताइए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात मुक़द्दसा जो है वो ऐसी बेमिसल बेमिसाल है कि इनकी सीरत तय्यबा मुसलमानों के लिए मशाल राह है। बेशक हम इनकी सीरत पाक से सीख सकते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहले सहाबी हैं, मुसलमानों के पहले खलीफा हैं, सबसे पहले मुसलमान हुए। बेशक इमाम आजम अबू हनीफा ने इसकी लिस्ट यूं बनाई कि मर्दों में सबसे पहले जिन्होंने कलमा पढ़ा है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। सुभान अल्लाह। औरतों में जिन्होंने सबसे पहले कलमा पढ़ा है वो हजरत खतीजतुल कुबरा है। सुभान अल्लाह। बेशक। और बच्चों में जिसने सबसे कलमा पहले पढ़ा है वो हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम। वाह, सुभान अल्लाह। और फिर गुलामों में जिन्होंने सबसे पहले कलमा पढ़ा है वो हजरत ज़ैद बिन हारसा है। सुभान अल्लाह। ये एक तफसील के साथ बता दिया, अब इसमें कोई इख्तलाफ रहा ही। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत कोई मुतनाज़ा नहीं है। बिल्कुल। इसमें तमाम उलमा का, मशाइख का इत्तेफाक है, इजमा है कि गैर नबी में सबसे बेहतरीन इंसान शख्सियत जो है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात नजर आती है। बेशक। एक शर्फ तो यह है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं। हुजूर की उम्मत का आगाज जो हो रहा है वो अबू बकर सिद्दीक से होता है। बेशक। आप जानती हैं बेटी के किसी काम का आगाज अगर अच्छा हो तो उसका यकीनन अंजाम भी अच्छा होता है। बेशक। तो इस उम्मत का आगाज जो है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात से होता है। सुभान अल्लाह। इनमें ये चंद एक बातें हैं। नमाज फजर सहाबा किराम पढ़ चुके हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ा के मुखातिब हुए, फरमाया तुम में से आज कोई ऐसा शख्स है जिसने सुबह आते ही नमाज से पहले किसी बीमार की तीमारदारी की हो। अच्छा। सहाबा किराम सोचने लगे अभी तो हमने नमाज फजर पढ़ी है, अब इसके बाद ही कोई दुनिया के काम करेंगे। जी जी। तो हजरत उमर अर्ज करने लगे, नहीं या रसूल अल्लाह, हम अभी अभी पहुंचे हैं, नमाज पढ़ी है। फरमाया आप खामोश रहें, जरा मुझे सुनने दें। अच्छा। तो देखा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हाथ खड़ा किया, या रसूल अल्लाह, मैं सुबह नमाज फजर से पहले एक मरीज की इयादत करके आ रहा हूं, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की वक्त में। अच्छा, फिर हुजूर ने पूछा कि अच्छा तुम में से कोई ऐसा ही है जिसने आज सुबह में खैरात की हो, कोई सदका दिया हो? अच्छा। तो सहाबा किराम कहने लगे अभी तो नमाज फजर हुई है, अभी सब लोग उठे हैं, नमाज के बाद ही किसी को कोई देंगे, साइल आएंगे। बिल्कुल। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हाथ खड़ा किया, या रसूल अल्लाह मैं हूं। यानी आप देखिए हर तरफ पहल ही पहल चल रही है। अव्वल ही अव्वल है, कलमा भी पहले पढ़ा, हर काम में पहल करते हैं, हर काम नेक काम के अंदर जल्दी फरमाते हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अबू बकर आपने सदका, या रसूल अल्लाह मैं सुबह उठा हूं तो एक साइल खड़ा था, रोटी बन रही थी तो हमने उसको खाना दे दिया, अल्लाह ने ये मुझे शर्फ बख्शा है। सुभान अल्लाह। फरमाया अच्छा ये बताओ
کہ آج کسی نے صبح کسی فوت شدہ کی نماز جنازہ پڑھی ہے؟ اچھا، صحابہ کرام دیکھنے لگے کہ اتنی خوبیاں ایک بندے کے اندر. حضرت ابو بکر صدیق عرض کرنے یا رسول اللہ میں نماز جنازہ بھی پڑھ کے آیا ہوں. یا اللہ، جب ہم یہ سیرت طیبہ دیکھتے ہیں تو ان کے علاوہ کوئی اور نظر اتنا نہیں نظر آتا کہ ساری خوبیاں ہما صفت سیدنا ابو بکر صدیق کے اندر اللہ رب العزت نے رکھی ہیں. پھر اللہ کا قرآن یہ پیغام دیتا ہے کہ محمد رسول اللہ، محمد تو اللہ کے رسول ہیں، اور جو اس کے ساتھی ہیں یعنی ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حیدر، یہ جتنے ہیں یہ آپس میں رحماء بینہم، بڑے رحم دل ہیں، یعنی ریشم کی طرح آپس میں نرم ہیں، اور سختی کن پہ کرتے ہیں اشداء علی الکفار، یہ کافروں پر سختی کرتے ہیں، آپس میں نرم دل ہیں، بات کرتے ہیں تو نرم لہجے میں، محبت سے، پیار سے. تو لہذا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات جو ہے وہ بلا اتفاق کسی کو اس میں اختلاف نہیں ہے. جو بھی مسلمان ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی سیرت پاک کو دیکھتا ہے، جس پہلو سے بھی دیکھے تو وہاں بھی ہمیں عشق رسول نظر آتا ہے، ایمان نظر آتا ہے، عاجزی، انکساری نظر آتی ہے. کیوں نہ ہے کہ یہ امت کے پیشوا جو بننے تھے. واہ، سبحان اللہ، کیا ہی پیاری بات ہے. حضرت آپ کی اجازت ایک کالر ہے، ان سے بات کر لیں. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بہن، کہاں سے اور کیا مسئلہ ہے؟ ہاں میں یہ بات کر رہی ہوں، میرا نام سمین ہے، میری بیٹی ڈاکٹر ہے اور اس وقت میں رشتے آتے ہیں اور آدھے نہیں باتیں. اچھا، بیٹی کا نام بتائیے اور اپنا کلیئر بتائیے نام. ہاں میرا نام سمینہ ہے اور میری بیٹی کا نام زہرا ہے. زہرا. زہرا. ٹھیک ہے جناب، رشتوں کا معاملہ ہے، آپ آن ایئر دیکھیے، ہم جواب دیں. اور سمجھتے ہیں نا یہ پڑھائی میں بھی تو امتحان کے لیے بھی بہت پریشانی ہو رہی ہے. اور پھر اچھا، تو آپ نے تو کہا ہے وہ ڈاکٹر ہے. جی ڈاکٹر ہے، آدھے جو ایگزام ہوتے ہیں نا پڑھائی کے لیے اس میں بھی تو پریشانی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جناب، بھی آتے ہیں اور آدھے نہیں پڑھ پاتے. سمجھ آ گئی آپ کو. حضرت ان کی بیٹی کا رشتہ نہیں آتا اور دوسرے کہ یہ ذہنی طور پہ تھوڑا کمزور فیل کر رہی ہیں ایگزامز دینے میں. ناظرین، جب تک حضرت استخارہ کر دیں تو ہم آپ کو بتائیں کہ ہمارے نمبرز اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری آئی ڈیز بھی ہیں، ٹویٹر کی، واٹس ایپ کی، انسٹاگرامز کی، فیس بک کی اور فیس بک پیج، اس پہ بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. جو لوگ جن لوگوں کی کالز نہیں ملتی ہیں وہ ان آئی ڈیز پہ بھی ہمیں میسج کر کے حضرت سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور ملنے کا ٹائم بھی لے سکتے ہیں. اور ہم چونکہ ہر شام پیر کی روز شام 6 بجے سے 8 بجے تک آپ ملاقات کا ٹائم لے سکتے ہیں. ہو گیا حضرت؟ جی بالکل، بتاتے ہیں. بچی کا جو مسئلہ ہے بندش وغیرہ کوئی نہیں ہے اور نہ کوئی رکاوٹ ہے، صرف ذہنی مسئلہ ہے ان کا. اچھا، اب یہ تعویذ ایک منگوا لیں رشتے کے لیے، وہ یہ بچی خود پہنے گی اور سورہ طٰہٰ بھی پڑھے اور کثرت کے ساتھ درود پاک کا ورد کرے فجر کی نماز میں. انشاءاللہ تعالی رشتہ آئے گا. نمازوں کی پابندی کریں گے تو یقیناً جب ڈاکٹر بھی ہیں، پڑھی لکھی بھی ہیں، تو نمازیں تو فرض ہیں، تو نمازیں پڑھنی چاہیے. نماز کا اہتمام کرے اور دعا کریں گے اللہ رب العزت انشاءاللہ نیک اور صالح رشتہ عطا کرے گا انشاءاللہ. جی سمینہ صاحبہ، آپ نے اپنے مسئلے کا حل سن لیا، جو حضرت نے ہدایت فرمائی ہے ان پہ عمل کیجیے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون، کہاں سے، کیا مسئلہ ہے؟ محمد ارمان بات کر رہا ہوں. محمد ارمان. جی جی جناب، کیا مسئلہ ہے؟ والدہ کا نام بھی ساتھ بتائیے. سر منی بیگم. منی بیگم. جی جی منی بیگم. ٹھیک ہے، مسئلہ بتائیے. مسئلہ یہ ہے کہ میں گورنمنٹ سروس ہوں، ٹھیک ہے. 2 بجے ہماری چھٹی ہو جاتی ہے. صحیح. تو میں پہلے پارٹ ٹائم کام بھی کرتا تھا، لیکن اب مجھے کہیں کام بھی نہیں مل رہا پارٹ ٹائم جب سے میری شادی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جناب، تو آپ کی شادی ہوئی. حضرت ان کی بیگم اور ان کی والدہ کا نام چاہیے ہوگا. جی بالکل، وہ جی اپنی بیگم کا نام اور ان کی والدہ کا نام بعد میں بتائیں گے. نورین خان ہے ان کا. میری وائف کا نام ہے نورین خان. اس کی ماں کا نام؟ ان کی والدہ کا نام؟ ان کی والدہ کا نام مہر النساء. مہر النساء. جی. ٹھیک ہے جناب، حضرت ابھی آپ کو بتاتے ہیں. یہ ارمان کا جو مسئلہ ہے ان کے اوپر تو کچھ رکاوٹیں آ رہی ہیں بندش کی. کاروباری بندش ہے، ترقی کی رکاوٹ ہے. ٹھیک. قرآن پاک کی سورۃ الواقعہ پڑھیں، 27ویں پارے میں ہے. رات کو سونے سے پہلے درود پاک کا ورد کریں. یا رزاقوں کی 3 تسمیاں روزانہ پڑھیں.
तावीज़ मंगवा लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसकी बरकत से आसानी फरमाएगा और बेहतरी आएगी। कुछ दिन के लिए ये परेशानियां हैं, मुस्तकिल के लिए नहीं। ठीक है जनाब अरमान साहब, आपने अपने मसले का हल सुन लिया, जैसे हजरत ने हिदायत फरमाई उन पे अमल कीजिए, और जो आपकी बेगम की शादी के बाद के मसाइल हैं वो आप हजरत से राब्ता करके भी हल करवा सकते हैं। नाज़रीन हम आपके और हमारे दरमियान एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम रहनुमाई में। नाज़रीन आप हमें जब भी कॉल किया कीजिए, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमेशा सबसे पहले अपने टीवी का वॉल्यूम बंद किया कीजिए, उसके बाद मतलूबा बंदे का नाम, उसकी वालदा का नाम और अपना मसला हमें आराम से बताया कीजिए, ताकि हजरत उसे सही से सुन सकें और आपको सही से इस्तिखारा करके बता सकें। क्योंकि और इस किस्म के सवालात करने से गुरेज किया कीजिए जो अखलाकी अक़दार से हट कर हों, क्योंकि इस्तिखारे का मतलब है किसी काम या मकसद के लिए किया जाता है, यानी अल्लाह से रहनुमाई हासिल की जाती है। और हजरत किसी भी ऐसी काम का इस्तिखारा या किसी बात का इस्तिखारा नहीं करते जो दीन और शरीयत से हट के हो, या फिर जैसे वहम, शकूक, शुबात, वसवसे, ख्यालात का इस्तिखारा नहीं किया जाता। तो ऐसी बात और ऐसे सवालात से गुरेज किया कीजिए। शुक्रिया। हजरत की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि उनसे कि इंसान है हमसे गुनाह सरजद होते रहते हैं और तौबा का दर अल्लाह ताला ने हमारे लिए खोल के रखा है जब तक हम जिंदा हैं। तो हजरत से पूछते हैं अगर हमसे कोई गुनाह सरजद हो जाते हैं, कबीरा या सगीरा, तो हमें तौबा किस तरह करनी चाहिए और इस्तग़फ़ार किस तरीके से और किस वक्तों में पढ़नी चाहिए? जी हजरत। बहुत शुक्रिया। पहली बात जो आप फरमा रही थी कि हमारे बच्चों को ये शऊर होना चाहिए, बात करने का तरीका, बड़ों से छोटों से अल्फाज अदब का चुना होना चाहिए। जी जी। ऐसे नहीं करना चाहिए कि जैसे रमजानों के अंदर हमारे यहाँ ऐसे हुफाज होते हैं, कुछ वो तरावियां पढ़ाते हैं तो यालमून तालमून के अलावा कुछ समझ नहीं आता। अच्छा बिल्कुल ऐसे, बस वो इतनी तेज रफ्तार होती है कि कुछ समझ ही नहीं आता, ना उनके मखारिज न कवैद कुछ नहीं होता। तो बसा औकात लोग बोलते ऐसा है कि उनमें ना कोई वो सांस लेते हैं ना रुकते हैं, बोले जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये तरीका कार सही और हजरत जबकि कुरान पढ़ने के लिए तो हुक्म है कि आराम से पढ़ो, ठहर के पढ़ो, बल्कि डबल सवाब है। ठहर के कुरान को पढ़ो और अरबी लहजे में कुरान को पढ़ो, खूबसूरती में कुरान को पढ़ो, ताकि कुरान पाक समझ आए, कुरान पाक उतरे। जी जी। मगर वो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पढ़े हुए होते हैं तो बस वो यालमुन तालमुन पढ़ते हैं। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है अस्तगफार, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इरशाद फरमाया, मेरी कौम अस्तगफार करो, यानी तौबा करो अपने गुनाहों से। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम जो थी वो बुत परस्ती करती थी, शिर्क करती। अच्छा। तो उनको रोका गया कि अगर तुमने अस्तगफार पढ़ा, तौबा कर ली, अल्लाह ताला तुम्हें बागात देगा, जमीनें देगा, औलाद देगा। तो इस उम्मत के अंदर भी यही हुक्म है कि अपने गुनाहों से तौबा करो, अस्तगफार करो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोजाना मासूम खातमुन नबीयीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 बार अस्तगफार पढ़ते थे। जब आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 बार अस्तगफार पढ़ते हैं तो हमें हुक्म है कि मेरे उम्मतियों तुम भी ये अस्तगफार करो। अब तरीका के किस वक्त पढ़े, तो इसका बेहतरीन तरीका जो है वो फजर की नमाज से कबल है। अच्छा। यानी 3 तस्बीहां अस्तगफार की पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, तकरीबन 5 से 10 मिनट का वक्त होता है, मुकम्मल कर ले तो बेहतर हो जाएगा। नाज़रीन हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। लाइन कॉलर की ड्रॉप हो गई। मैं अपनी कॉलर से रिक्वेस्ट करूंगी, देखिए जब हजरत कोई बात कर रहे होते हैं तो 2 मिनट इंतजार कर लिया कीजिए, क्योंकि हजरत की बात भी बहुत कीमती होती है और जो इल्म का खजाना हमें मिल रहा होता है उसमें इनको रोकना मुनासिब नहीं लगता, इसलिए 2 मिनट का इंतजार किया कीजिए और कॉल पे मौजूद रहा कीजिए। हजरत ये आपकी बात पूरी हो गई इस्तगफार वाली? इस्तगफार का हम यही कहेंगे कि कुरान पाक ने बल मुस्तगफिरीन बिल असहार, इस्तगफार का जो वक्त बताया है वो सेहरी का वक्त बताया है। अच्छा। जब अजानें हो रही होती है, और मेरा ये तरीका कार मेरे बुजुर्गों का यही रहा है, हमारे असलाफ का सिलसिला नक्शबंद का, कि फजर की सुन्नते और फर्जों के दरमियान, सुन्नत और फर्ज के दरमियान का जो वक्त होता है इसमें बेहतरीन है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ये पढ़ा जाए, इसकी बहुत सारी बरकतें मिलती है। अल्लाह ताला इसमें रिज़्क़ के अंदर भी वुसअत फरमाता है, बहुत बरकत देता है और गुनाहों से भी तौबा होती है, और अल्लाह ताला को ये इस्तगफार बहुत पसंद है।
सुभान अल्लाह, क्या बात है। नाज़रीन किराम, हज़रत जो गुफ्तगू फरमाते हैं वो इतनी जामे और इतने प्यारे अल्फाज होते हैं कि हमें वो बात समझ भी आती है और इसको याद भी रखा कीजिए। देखें, जब कोई दीनी प्रोग्राम देखा जाता है या किसी प्रोग्राम में आप शिरकत करते हैं तो हम चूँकि खाली दामन जाते हैं तो हमें अपने दामन को मुरादों से भर के लाना होता है, यानी कि जो कुछ हमने सुना है, सीखा है, उससे समझ के याद भी रखना होता है और दूसरों को भी उसकी नॉलेज देनी होती है ताकि आपका वहाँ जाना कबूल हो। नाज़रीन, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कौन कहाँ से, क्या मसला है? मैं मोहम्मद याकूब बोल रहा हूँ कराची से। जी मोहम्मद याकूब। मेरा मसला ये है कि मैं गवर्नमेंट जॉब थी मेरी, मैं रिटायर हो चुका हूँ। ठीक है, वालदा का नाम बताइए साथ। वालदा का नाम हमीदा बानो। हमीदा बानो, ठीक है, बताइए। जी, तो मैं रिटायर हो चुका हूँ, तो मैं पार्ट टाइम के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं पार्ट टाइम जॉब मिल नहीं रही है। ठीक है। तो मैं अभी टीवी पे आपका प्रोग्राम देख रहा था, इमाम साहब बैठे हुए तो मसला बता रहे, तो मैंने जी जनाब, अभी आपके मसले का हल बताते हैं कि हजरत ये रिटायर्ड हो चुके हैं और मजीद कोई और जॉब करना चाहते हैं। वालदा का अब तो ये नमाजों का एहतमाम करें, दीन सीखें, दीन सिखाएं और ये काम करें। अब रिटायर भी हो गए, अभी भी काम करने का। अब तो मदीना करें, मदीने पाक में जाएं, हज बैतुल्ला में जाएं। क्या बात है। अब तो इस तरफ तवज्जो दें। बाहर कैफ ये है कि याकूब साहब, नाम अल्लाह ताला बहुत अच्छा नाम है आपका और सितारे बहुत अच्छे हैं। तो ये है कि सूरतुल वाक़िया पढ़े, रोज़ाना हर नमाज के बाद, फ़र्द नमाज के बाद 11 मरतबा सूरह फातिहा शरीफ पढ़े। इंशाअल्लाह ताला जॉब का मसला जो है वो हल हो जाएगा। बाकी कोई बंदिश या रुकावट नहीं है। अच्छा, असल में मंगवाना चाहे तो नाद अली का मंगवा लें, इंशाअल्लाह वो भी रवाना कर देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानी फरमाएगा। असल में बहुत सारे लोग रिटायरमेंट के बाद भी चाहते हैं ना कि हम कुछ करते रहें, इसलिए वो एक्टिव भी रहते हैं, दीन का भी काम करते हैं और दुनियावी भी किसी काम में लगे रहें ताकि वो वक्त भी अच्छा बंदे का गुजर जाता है। इन्होंने दीन का तो खैर नहीं जिक्र किया, दुनिया का ही काम वो करना चाह रहे हैं। जी। तो अच्छी बात है, इत्तेफाक कर लेते हैं आपकी बात पे कि वो आदमी अपने आप को मसरूफ सेहतमंद रहता है ना, इंसान चलता फिरता है, ज्यादा बेहतर होता है, काम करना चाहिए। असल ये भी होता है जो काम करने वाले लोग होते हैं वो फारिग बैठते ही नहीं है। बिल्कुल, वो ये कहते तो बहुत हैं कि प्यारी हमारे बात है। हाथ चलते रहे, काम करते रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो नाज़रीन, आपने जो है ना हजरत के जवाब सुन लिया। जनाब बहुत प्यारी बात कही है कि देखें, बात क्या है कि आपकी रिटायरमेंट हो गई है लेकिन आप चाहते हैं चूँकि सेहतमंद भी रहना और काम करते रहना, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपको रोटी रोजी में बरकत दे और अच्छी से अच्छी आपकी हमारे रोजगार एक दोस्त थे, बेटी सादिया, एक डॉक्टर थे। जी। तो उन्होंने रात को बैठना क्लिनिक पे छोड़ दिया था। अच्छा। मेरी मुलाकात हुई, मैंने पूछा कि आप डॉक्टर साहब रात को नहीं आ रहे, दिन में होते हैं? तो कहने के नहीं, अब मुझे कब्र की तैयारी भी करनी है, मुझे आखिरत की भी तैयारी करनी है। शाम में नमाजें शुरू हो जाती है, मैं क्लिनिक जाता हूँ, वहां बैठता हूँ, तो मेरी नमाजें जो है वो वाजिब जो है जमात, जी मैं उससे जो है ना रह जाता हूँ, लिहाजा मुझे जमात मिल जाती है, मैं इसलिए रात का छोड़ना कब्र की तैयारी कर। बेहतरीन। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कौन कहाँ से, क्या मसला है? जी, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। तो मैंने अपनी बहन के लिए पूछना था, नाम है उसका सबा, तो मेरी वालदा का नाम है शहीन कौसर। तो शादीशुदा इसके घर में कोई मतलब जनाब, आपकी बहन का नाम तो समझ आ गया हमें, सबा। आपकी वालदा का क्लियर बताइए प्लीज। शहीन कौसर। हजरत मुझे नहीं समझ। समीन कौसर, ठीक है। सबीन कौसर, ठीक है जनाब, क्या मसला है बहन का? तो इसके घर से ना लड़ाई वगैरह हो रही है इसके शोर के साथ, तो ये पूछना था इसके ऊपर कोई मसला मसाइल, कोई इतराज वगैरह भी चाह रहे इसके ऊपर। वो कहते कि देर मेरे साथ लड़ती रहती है। ठीक। शौहर का नाम उनके और उनकी वालदा का नाम भी साथ बताइए। उसकी वालदा का नाम तो नहीं पता, उनके शौहर का नाम तो। जी शौहर का ही बता दीजिए। लें जी, लाइन ड्रॉप हो गई है हजरत। अब जी ये सबा का इनको बता देते हैं। सबा के साथ कुछ मसाइल है, अच्छा अस्से भी असरात हैं। ये राब्ता करके हमारी टीम से तवीज़ात मंगवा लें और साथ साथ ये सूरह कुरैश पढ़े। अच्छा, फजर की नमाज के बाद 103 मरतबा ये सबा खुद ही पढ़े, तो इंशाअल्लाह ताला ये जो मसले हैं हल हो जाएंगे। बेशक जनाब, अपने बहन का मसले का हल आपने सुन लिया, जो हजरत ने हिदायत जारी की उन पे अमल कीजिए। नाज़रीन, हजरत ने बड़ी प्यारी बात बताई, एक वाकया बताया अपने दोस्त का कि वो डॉक्टर थे और रात की क्लिनिक उन्होंने इसलिए छोड़ी कि उन्हें इशा की नमाज के जो टाइम, असर, इशा, ये सारी नमाज़ें रात में आती हैं। जी तो वो चाहते थे कि वो नमाज वक्त और पाबंदी पे अदा करें। हकीकत क्या है नाज़रीन, जब हम कोई प्रोग्राम शुरू करते हैं तो उसकी पूरी एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, उसके मेरिट्स देखे जाते हैं, उसके इफ एंड वर्ड्स देखे जाते हैं कि ये प्रोग्राम कितना कामयाब होगा और क्या करने से इसको अच्छा मजीद कर सकते हैं। और चूंकि जब हम ये प्रोग्राम करने बैठे हैं तो इसका मकसद है कि ये सिर्फ प्रोग्राम नहीं, आपके लिए रहनुमाई का बाइस है और इसको भी बड़ा तरतीब दिया जाता है। तो इसी तरह हम अपनी आखिरत की जिंदगी की तैयारी ना करें तो वो बहुत गलत हो जाएगा।
جائے گا. تو اپنی آخرت کی زندگی کی تیاری ساتھ ساتھ کرتے رہیے تاکہ اللہ کے آگے ہم اور ہمیشہ والی زندگی وہی ہے. بالکل وہاں ہمیشہ رہنا ہے. بالکل بالکل. حضرت کالر سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. سلمان، اس کی والدہ کا نام ہے شاہدہ. جی جناب، سلمان اور والدہ کا نام ہے شاہدہ. مسئلہ بتائیے. لڑکی رشتے کے لیے معلوم کرنا تھا. لڑکی کا نام ہے فوزیہ، اس کی امی کا نام ہے رخسانہ. فوزیہ اور رخسانہ. جی ٹھیک ہے، تو آپ یہ پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ رشتہ کیسا رہے گا؟ جی 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 ٹھیک ہے، آپ آن ایئر دیکھیے، ہم آپ کو جواب دیتے ہیں. حضرت استخارہ کر لیتے ہیں جب تک آپ کو جواب دیتے ہیں. ناظرین کرام، ایک صحابی تھے اللہ کے نبی کے، انہوں نے اللہ کے نبی سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں کون سا عمل سب سے اچھا ہے، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور سلام کرو مسلمان کو، جس کو جانتے ہو اس کو بھی اور جس کو نہیں جانتے اس کو بھی. کیونکہ سلام کرنا اتنا پیارا عمل ہے کہ ہم سلام جب کسی کو کرتے ہیں تو یعنی اس پہ سلامتی بھیجتے ہیں، اور اگر وہ جواب بھی اسی طرح دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے بھی آپ کو پلٹ کے سلامتی دی. جی حضرت، ہو گیا. بالکل ماشاءاللہ، بہت اچھی روایت آپ نے سنائی، اور ہونا بھی چاہیے، پہل کرنی چاہیے سلام کے اندر بھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو شادی کے بارے میں استخارے کا پوچھا ہے، رپورٹ تو صحیح ہے. باقی معاملات دیگر جو ہوتے ہیں معاشرے کے، وہ دیکھیں ان کی شرافت کو، ان کی اخلاقیات کو، ان کے دین کو. جہاں تک حسن و جمال یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں، مال دیکھا جاتا ہے، تو اخلاق کو بھی دیکھا جائے، ان کے دین کو بھی دیکھا جائے. باقی سب چیزیں دنیا میں ختم ہو جاتی ہیں اور یہ دین جو ہے وہ باقی رہتا ہے. تو یہ استخارے کی رپورٹ بہترین ہے. اللہ کا نام لے کے آگے بڑھے اور معاملات کو دیکھیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی بات بن جائے گی، بہتر ہوگی. جناب استخارہ آپ کا ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے، آپ کا مبارک ہو. آپ بسم اللہ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہتری ہوگی. ناظرین کرام، ہمارے اور آپ کے درمیان ایک چھوٹا سا بریک ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام میں رہنمائی میں، اور آپ ہمیں کال کر رہے ہیں، جان رہے ہیں اپنے مسائل کا حل. بریک کے دوران ہم نے ایک کالر سے بات کی، پہلے ان سے جو حضرت نے اس کا جواب دیا وہ ان سے جواب لے لیتے ہیں. جی حضرت. یہ ریاض صاحب ہیں، ان کے سٹور کا مسئلہ ہے، کریانہ سٹور ہے. جی جی. قرآن پاک کی تلاوت کریں، فجر میں جب کھولیں اچھا تو سورہ یاسین شریف تلاوت کریں اور سورہ مزمل. اچھا، یہ 2 سورتیں پڑھیں. فجر کی نماز میں 3 تسبیحیں یا رزاقوں کی پڑھیں. ایک نقش آتا ہے، اس کا نقش منگوا لیں، تعویذ وہ دکان کے اندر لگائیں. انشاءاللہ اس کی برکت سے بہت سارے گاہک بھی آئیں گے اور بکری بھی اچھی ہوگی. ٹھیک ہے حضرت. تو یہ جو آپ نے بتایا کہ یہ صورتیں پڑھنی ہے، ان کو اپنے گھر میں پڑھنی ہے یا اپنے جو رزق والے مقام پہ، دکان میں بیٹھ کے؟ جہاں پہ سٹور ہے، دکان ہے، وہاں بیٹھ کے پڑھیں تو برکت ہوگی. ٹھیک ہے ناظرین، ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بہن، کہاں سے اور کیا مسئلہ؟ فاطمہ بات کر رہے ہیں. بہن کی شادی کے لیے فون کیا ہے. جی، بہن کی شادی کی ہے. بہن کے لیے فون کیا ہے؟ جی جی ٹھیک ہے. بہن کا نام اور والدہ کا نام بتائیے، مسئلہ بتائیے. بہن کا نام نورین ہے، والدہ کا نام اصغری ہے. اصغری. ٹھیک ہے جناب، آپ وہ ٹی وی کا والیوم بند کریں، آپ کی آواز سمجھ نہیں آ رہی ہمیں. بہن کی شادی کے لیے فون کیا ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک، سمجھ آ گئی. جناب آپ آن ایئر دیکھیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں. حضرت ان کی بہن کی شادی کا مسئلہ، ان کے رشتے نہیں آتے ہیں. ناظرین کرام، ہم چونکہ مسلمان ہیں، ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، سلامتی دیتے ہیں. میں نے اس بارے میں بھی آپ کو حدیث بتائی تھی. اور سلام کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں کہ جب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو آپ اس کو سلام نہ کیا کیجئے. کوئی قرآن مجید پڑھ رہا ہے اس کو سلام نہ کریں، یا کوئی واش روم میں ہے اس وقت سلام نہ کریں، یا پھر کوئی ایسے معاملات یا دینی معاملات، جی کھانا کھا رہا ہے تو بھی اس کو آپ سلام نہ کریں. کیونکہ بات کیا ہوتی ہے کہ سلام کے بھی آداب ہیں وہ، لیکن چونکہ وہ عبادت کر رہا ہے تو آپ اس کو احتیاط کیجئے سلام کرنے سے پہلے. اور اگر کوئی آپ کو سلام کرتا ہے تو ویسے ہی جواب دیجئے، کوشش کیجئے اس سے بھی بہتر جواب دینے کی. جی حضرت. اس کے اوپر بندش آ رہی ہے، یہ رابطہ کریں، تعویذات منگوائیں. تو باقی پڑھنے کے لیے سورہ طٰہٰ شریف پڑھیں اور درود پاک کی کثرت کریں. نمازوں کی پابندی کریں. صحیح. نماز پڑھیں، ہو سکے تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نماز اشراق بھی ادا کریں. اشراق کی 4 رکعتیں ہیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ کاٹ کر دی جائے گی تو پھر رشتہ جو آئے گا وہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے جناب، آپ نے اپنے مسئلے کا حل سن لیا. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بہن، کہاں سے اور کیا مسئلہ ہے؟ میں اسما بات کر رہی ہوں گجرانوالہ سے. میں نے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے. جی اسما گجرانوالہ سے بات کریے. بھائی کا نام اور والدہ کا نام بتائیے. بھائی کا نام ہے اجاز احمد. اجاز احمد. اور والدہ کا نام ہے ہاجرہ بی بی. ہاجرہ بی بی. اب بتائیے مسئلہ.
मसला ये है कि उनकी शादी के बारे में रिश्ते बहुत आते हैं मगर अभी तक बात नहीं बन रही, सही कि चले जाते हैं। तो उनका पता करना है कि क्या वजह है। ठीक है जनाब, आप ऑन एयर देखिए, हजरत इस्तिखारा करते हैं तो उनको बताते हैं। नाज़रीन किराम, मैं हमेशा आपसे एक बात कहती रहती हूँ, जब भी कॉल किया कीजिए तो बड़े आराम से हमें अपने सारे मसला और नाम बताइए कीजिए। देखें ये हमारी कॉलर थी, बड़े आराम से इन्होंने बताई बात, हमें इनकी सारी बात भी समझ आई और सारे नाम भी समझ आए। बस हमारे कॉलर्स इतनी जल्दी में होते हैं शायद, या उन्हें टाइम नहीं होता कि वो इतनी जल्दी अपनी बात कंप्लीट करते हैं, ना हम सुन पाते हैं ना वो सही से समझ में आती है, तो हमें मजबूरन लाइन ड्रॉप करनी पड़ती है। जी हज़रत, ये हमारी टीम से रब्ता कर ले प्रोग्राम के बाद, इंशाल्लाह इनको तवीज़ात जो है वो रवाना कर दिए जाएंगे। ये इजाज साहब सूरह कुरैश पढ़ें फजर की नमाज के बाद। अच्छा, वो खुद पढ़ें? कुरैश ये खुद पढ़ें, ठीक है। तो और सूरह तगाबुन भी एक बार रोजाना पढ़ें, 28वें पारे में सूरह तगाबुन है, इसकी तिलावत करें। सूरह कुरैश पढ़ें, इंशाल्लाह इसकी बरकत के साथ तवीज़ात भी भेजेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानी फरमाएंगे, रिश्ता मिल जाएगा। ठीक है जनाब, आपने जो है वो अपनी जवाब सुन लिया, जो हजरत ने हिदायतें जारी की उन पे अमल कीजिए। हजरत, एक सवाल मेरे जहन में आया कि जैसे हम मुसलमान हैं और अल्लाह ताला का जो कलाम है, कलाम इलाही पढ़ते हैं, तो अल्लाह ने बहुत सारी जगहों में जिन और इंस कह कह के मुखातिब किया है। तो इंसान तो एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन ये जिन वाकई में होते हैं या इनकी हकीकत क्या है, और अगर ये किसी के जिस्म में सरायत कर जाते हैं तो उसका इलाज क्या है, कैसे उतारे जाते हैं? नहीं, सरायत तो नहीं करते। अच्छा, पहला जवाब तो मैं ये दूं, मखलूक तो हैं, जिन मखलूक है, इसकी हकीकत है, जी जी, नस कुरान से साबित है। इसी के नाम की एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत उतारी है, सूरह जिन 29वें पारे में, कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन, ये सूरत है पूरी। तो वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ताला ने जिन और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो ये सरायत का जहां तक ताल्लुक है, इसमें इख्तलाफात है। अच्छा, जिसके हम पैरोकार हैं फिक़्ह के अंदर, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां जो दौरे जदीद के बहुत बड़े मुजद्दिद गुजरे हैं, तजदीद किया है, बहुत बड़ी उनकी तहकीकात है, वो फरमाते हैं कि ये सरायत का जो मसला है ये गलत है। जो ये लोग आम अल्फाज में कहते हैं इस पे जिन आ गया, क्या ये वाली बात? जिन जो आता है ना, वो दिमाग को मौफ कर देता है। अच्छा, उसके अंदर वो बंदा बोलता वो खुद बंदा ही होता है, ना ये अपने जिन असली नाम बताते हैं, ना वो खुद कलाम करते। सरायत नहीं कर सकते ना। एक जिस्म के अंदर दो रूहें कैसी आ सकती है? तो जिन के अंदर भी तो रूह होती है, तो वो कैसे? ये नामुमकिन वाली बात है। ये ढकोसले होते हैं। आम जोहलाके के जिन आ गया है, बेहाजरी हो गई है, फला होता है, इसको निकालने का तरीका अलग अलग आमिलीन के तरीके हैं, मशैख के भी हैं, हमारे बुजुर्गों ने भी इसके तरीके बताए हैं। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं, हज़रत का जवाब बाकी का पूरी हम बात उनसे जरूर सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कौन कहाँ से, क्या मसला है? जी बात कर रहे हैं, फैसल नदीम। कौन बात कर रहे हैं? फैसल नदीम। फैसल अली जी, आराम से बात कीजिए और हमें बताइए मसला। ठीक ठीक, अपनी वालिदा का नाम और मसला बताइए। ये वालिदा का नाम ये फारूकी बेगम। फारूकी बेगम जी, मसला बताइए। ये जॉब के लिए मसला था कि जॉब के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो वो काम होता है तो रुक जाता है। ठीक है, और कोई बात? ठीक है जनाब, आप ऑन एयर देखिए, हम आपको इसका इस्तिखारा करके बताते हैं। नाज़रीन किराम, हमारे नंबर्स स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं, आप इस पे कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं अपने मसाइल का हल। इसके अलावा अगर आप हजरत से मिलना चाहते हैं तो पीर के रोज़ शाम 6 बजे से 8 बजे तक आप मुलाकात का टाइम ले सकते हैं और अपने मसले का हल जान सकते हैं। हो गया सत इनका? जी बिल्कुल, इनका कुछ भी मसला नहीं है, बिल्कुल सही है। अच्छा, काम चलता है। ये नमाजों की पाबंदी करें और दुरूद पाक की कसरत करें। अच्छा, कम से कम रोजाना दिन के अंदर 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़े। अच्छा, यानी हर नमाज के बाद ही 2 तस्बीह पढ़ लेते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला 5 नमाजें होती हैं, 1000 दुरूद पाक हो जाएगा। 40 रोज तक अमल करें, इंशाअल्लाह मसला हल हो जाएगा। अच्छा, वैसे हज़रत जो दुरूद पाक जो हम मुस्तकिल विर्द में रख सकते हैं, वो छोटे से छोटा कोई आप जरा बताएंगे? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा आलू, ये सारे दुरूद पाक हैं। सबसे जो बेहतरीन दुरूद पाक का तोहफा दुरूद इब्राहिमी है, जिसका कसरत के साथ जिक्र आया है। नमाजों के अंदर भी हम दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, उस दुरूद पाक को पढ़ा जाए तो वो सबसे ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ठीक है। नाज़रीन किराम, हमारे अब बस प्रोग्राम अपने इख्तिताम की तरफ है, 2-4 मिनट हमारे प्रोग्राम के ख़त्म होने में है। हज़रत उसके बाद दुआ फरमाएंगे, आप भी हमारे साथ दुआ में शामिल हो जाइए। हिदायत का सफ़र, हज़रत की तरफ से एक सिलसिला जारी किया गया। हम अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में, फैमिली फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पेज पे अच्छी और हिदायत की बातें शेयर करते हैं और अपने नाजरीन के साथ भी हमने ये सिलसिला शुरू किया है। आज की हिदायत वाली बात है
انسان بزدل اتنا ہے کہ سوتے میں ڈر جاتا ہے اور نڈر اتنا ہے کہ جاگتے میں اپنے رب سے نہیں ڈرتا. اس میں بہت گہری بات ہے, اس پہ غور کیجئے گا. اور اس میں الہی جو حضرت کی رہنمائی میں دیا جاتا ہے کہ یہ ناظرین کو بتایا جائے کہ ان کی طرف سے ہر کسی کو پڑھنے کی اجازت ہے کہ الرحیم یعنی یا رحیم, یا رحیم اللہ کا اسم الہی ہے. اس کا مطلب ہے اے بڑے مہربان, یعنی کہ جو شخص روزانہ نماز کے بعد یا رحیمو پڑھے گا انشاءاللہ وہ تمام دنیاوی آفت و بلیات سے دور رہے گا اور مخلوق کے خدا کے دل میں اللہ تعالیٰ اس کی محبت عطا کرے گا. تو یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو حضرت کی رہنمائی میں آپ کو بتائی جاتی ہیں تاکہ آپ اس پہ عمل کریں اور فائدہ اٹھائیں. حضرت دعا فرما دیجئے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرات حسنة وقنا عذاب النار. اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے ساری کائنات کے معبود برحق, اے ہمارے سچے خدا, ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے خدا, ہماری دعاؤں کو التجاؤں کو بارگاہ میں قبول فرما. آمین. مولا ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما. آمین. ہمیں عذاب قبر سے بچا, عذاب جہنم سے بچا, پل صراط کی تیزی سے بچا. آمین. کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الحمد کے جھنڈے کے نیچے مولا ہمیں جگہ عطا فرما. آمین. اے اللہ ہماری بیٹیاں بچیاں مسلمان جو گھروں کے اندر موجود ہیں تمام کو نیک اور صالح بنا, تمام کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما, سچ بولنے کی توفیق عطا فرما, سلام کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا بڑوں کا ادب نصیب فرما, ہمیں چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم عالم اسلام کی خیر فرما, ملک پاکستان کی حفاظت فرما, افواج پاکستان کی خیر فرما. اللہ ملک پاکستان کی سرحدوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنا دے. مالک المولا ہمارے میٹرو ٹی وی اور ہماری اس ٹیم کو جو پروگرام رہنمائی چل رہا ہے اللہ دندونی راچونی ترقی عطا فرما. ہمارے ٹی وی کے مالکان کے جو جو معاملات ہیں آسانیاں فرما. پروردگار عالم عزت ابرو کی حفاظت فرما, ہر طرح کی ناگہانی مصیبت آفات بلیا سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین مولا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. اے اللہ جو بچیاں گھروں کے اندر جوان بیٹھی ہیں ان کو نیک اور ہم پلہ رشتے عطا فرما. یا ارحم الراحمین مولا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں کامل اتباع نصیب فرما. قرآن پاک کے ساتھ محبت عطا فرما, درود پاک کے ساتھ محبت عطا فرما. اللہ جو گھروں کے اندر بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. مولا جو وائرس پھیلا ہوا ہے بخار کی صورت میں جو جو معاملات ہیں آسانیاں فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم توبۃ قبل الموت, اللہم راحۃ عند الموت, مغفرۃ ورحمۃ وبعد الموت. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین ثم آمین. ناظرین کرام بڑی پیاری دعا حضرت فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. اصل میں دعا کرنے کا مقصد, اہتمام کرنے کا مقصد یہ کہ اتنے سارے ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہوتے ہیں, سب دعا میں شامل ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا کون سا پیارا بندہ ہے جس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کرے اور اس کے صدقے تمام کی دعائیں قبول ہو جائیں. ناظرین کرام اپنے پسندیدہ پروگرام رہنمائی سے اپنی معزز مہمان شخصیت مفتی محمد اقبال نقشبندی صاحب کو اور اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ معین کو اجازت دیجیے. اللہ نے چاہا زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.